नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, आज बात आपसे करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पूरी सुननी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलने के लिए कुछ चीज़ें काफ़ी होती हैं। दोस्तों, लाइफ में फेल हो जाना, लाइफ में फेलियर होना, लाइफ में हार जाना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अपने आप को हारा मान लेना या अपने आप को फेलियर मान लेना, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। जिस समय आप अपने आप को अंदर से मान लेते हैं कि आप हार चुके हैं और हार गए हैं, उस प्रक्रिया से निकलना अपने आप में बहुत मुश्किल है। लेकिन कई प्रयास हमने किए, किसी काम के लिए किए और नहीं कर पाए, नहीं हो पाए। तो ये तो प्रक्रिया है। हम कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी कोई काम करेंगे अच्छा होगा, कभी कोई बुरा होगा। ये एक लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस में कई सारे युवा हमारे साथी जो ऐसे होते हैं, जो घर बैठ जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं और अपने को फेलियर मान लेते हैं। और जब वो मान लेते हैं, उनका ब्रेन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेता है कि यार फेलियर मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप ये मान के चलिए फिर आप वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी जीवन में किसी भी फेलियर से, किसी भी हार से आपको घर बैठ करके अपने आप को ये नहीं मानना है कि मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बहुत फेलियर हूँ। आइए मैं बात करता हूँ एक बहुत युवा व्यवसाय के बारे में। एक ऐसा व्यवसाय था जो बहुत विषम परिस्थितियों में पल बढ़ के बड़ा हुआ। और शिक्षा उसकी ऐसी थी कि जो कक्षा सारी दुनिया एक साल में पास करती थी, एक साल में वो कक्षा में वो 2 या 3 साल लगाता था। किसी तरीके धीरे धीरे स्नातक पहुंचा होगा। पहुंचने के बाद उसने कई सारी नौकरियां अपनी ज़िंदगी में ट्राई करी। 1, 2, 4 नहीं, लगभग 30 से ज़्यादा नौकरियों के लिए उसने आवेदन किया, ट्राई किया, इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन हर जगह से उसको रिजेक्शन 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 ही मिला, अस्वीकारता ही मिली। तो मित्रों, उसने जब ये सब चीज़ें देखी तो उसने आम जिन लोगों की तरह ये नहीं सोचा कि यार मेरा जीवन तो ये है, मेरा जीवन तो वो है। उसने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को बदला और अपनी सोच को बदला। उसने कहा लगता है कि मैं नौकरी के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ। मैं गलत दिशा में जा रहा था, मुझे कुछ और ही करना चाहिए। ये उसके दिमाग में एक क्रांति आई, एक थॉट आया। और इस थॉट ने उसको बदलना शुरू किया और उसने ठाना कि मैं अपनी एक कंपनी बनाता हूँ। उसने अपनी कंपनी बनाई, किसी तरीके $20,000 का उसने व्यवस्था करी, वो इन्वेस्ट करके एक कंपनी डाली। और वो कंपनी कुछ ही सालों में $8 लाख की एक बड़ी कंपनी बन गई। और जैसा कि आज आप लोग बात करते हैं ऑनलाइन दुनिया, ऑनलाइन 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 की कई सारी कंपनी आप देखते हैं। उस ऑनलाइन व्यवसाय के अंदर वो कंपनी अपने आप में पूरे एशिया के अंदर नंबर 1 कंपनी के रूप में स्थापित हुई। कंपनी का नाम था अलीबाबा और उनके मालिक जो थे उसका नाम था जैक मा। जैक मा ने अपने आप को एक अभूतपूर्व परिवर्तन के ऊपर लेकर के आए। उन्होंने मान लिया कि नौकरी मुझे नहीं करनी, लगता नौकरी मेरे लायक है ही नहीं, नौकरी मेरे लिए बनी ही नहीं है। मैं नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनने वाला हूँ। और धीरे धीरे वो अलीबाबा कंपनी अपने आप में एक एशिया की इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि उनकी नेटवर्थ जो है $50 बिलियन से ज़्यादा हो गई। और यही नहीं, फोर्ब्स कंपनी में जैक मा को अपना स्थान मिला। फोर्ब्स के फॉर्चून जो थी, फॉर्चून में उसे 25 बड़े व्यवसायियों के बीच में उनका एशिया के अंदर नाम स्थापित हुआ। उसके सीसीटीवी द्वारा जो है उसका उनका नाम 10 बड़े एशिया के 10 बड़े व्यवसाय में स्थापित हुए। और अपनी कंपनियों के साथ साथ उन्होंने शिक्षा और सामाजिक स्तर पर भी काम करना शुरू किया, जहाँ पर भी उन्होंने अभूतपूर्व सेवा कार्य किए। तो दोस्तों, लाइफ में हम कभी भी यू टर्न ले सकते हैं, लाइफ में कभी भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप पर एनालाइज करें, अपने आप पे मनन करें, लेकिन बिना होपलेस हुए अपनी उम्मीद को कभी ना छोड़ें। और रास्तों को छोड़ सकते हैं लेकिन उम्मीद नहीं, क्योंकि ये उम्मीद एक ऐसी चीज है, ये आप अगर नहीं छोड़ते हैं तो ये भी आपको नहीं छोड़ती है और आपको लेके जाती है आपकी जीत की ओर। जैसे ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ, आपका दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए नमस्कार।